हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग के बीच में एक कहानी लेके आ रहे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगी। ये कहानी एक शेर और सियार की है। शेर और सियार दोनों जंगल में रहते हैं। कहते हैं शेर तो जंगल का राजा है, पर सियार जो है छिप छिप के रहता है, शेर से डरता रहता है। धीरे धीरे सियार और शेर दोनों जंगल में रहते हैं। सियार अपने पत्नी के साथ जंगल में रहता है। एक दिन सियार की पत्नी माँ बनती है। 5 बच्चों की वो जन्म देती है और जंगल में रहते हैं। एक दिन तेजी से बारिश होती है तो सियार की पत्नी बोलती है, चलो जी कहीं चले ऐसी जगह जहाँ की बारिश ना हो। बच्चे भीग रहे रो रहे हैं, कहीं चलो ऐसे जहाँ बारिश ना हो। तो इस सियार बोलता है, रुको कुछ जुगाड़ करते हैं। शेर जो है वो दिन में तो जंगल में रहता है, रात में वो अपना मान बना के रहता है, जिसको बोलते हैं बिल। बिल बना के वो रात में रहता है अपने झुंड के साथ। सभी शेर बिल बनाए रहते हैं। सियार बहुत कोशिश करता है कि कहीं हमको छाया मिल जाए, अपने पत्नी या बच्चों के साथ जाएं, उसमें रात गुजार लें, सहारा मिल जाए, भीगे ना हमारे बच्चे, ठंड लग जाएगी। पत्नी सियार की और सियार और उसके बच्चे सब घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। उनको एक बिल दिखाई देती है बहुत बड़ी। तो सियार उसमें घुस के देखता है। दिन में तो शेर निकल जाते हैं। सियार घुस के देखता है, बिल में कोई नहीं रहता। तो सियार अपने पत्नी या बच्चों के साथ उसी बिल में मान में घुस जाते हैं। सियार अपने पत्नी से बोलता है, चलो कहीं जुगाड़ हो गया है, एक मान मिली है, वो मान तो शेर का है, पर अभी चलो उसमें गुजर कर लेते हैं, बच्चे नहीं भीगेंगे, बारिश हो रहा है। सियार बोलता है अपनी पत्नी से कि पर अगर शेर आएगा तो क्या करोगी? तो पत्नी बोल रही है, क्या करेंगे आप बताओ। तो सियार कह रहा है अपने पत्नी से, अगर शेर आएगा तो अपने बच्चों को चिटकोटी काट लेना, और जब बच्चे रोने लगेंगे तो हम पूछेंगे क्या हुआ, तो बोल देना कि बाघ की शेर की बासी मांस रखी हुई है और ताजी मांग रहे हैं। तो सियार की पत्नी बोलती है, ठीक है। अब दोनों रहते हैं। जब शाम होता है तो बाघ आता है अपने मान में घुसने के लिए। मान में जैसे ही सर अपना घुसाता है, वैसे सियार की पत्नी अपने बच्चों के चिटकोटी काट लेती है। तो उसके बच्चे सब रोने लगते हैं, हुक्की हुआ। तो सियार बोलता है, क्या हुआ? तो सियार की पत्नी कहती है, शेर की बासी मांस रखी हुई है और ताजी मांग रहे हैं, अब ताजी मांस कहाँ मिले? कोई बाघ भी तो नहीं दिखा रहा, यहाँ शेर भी तो नहीं दिखा रहा कि उसकी मांस निकाल के दे दें। तो सियार कहता है, रुको अभी कोई शेर इधर से जाएगा तो निकाल लेंगे। तो शेर अपने मन में सोचने लगा, मुझसे बड़ा इतना कौन सा जानवर आ गया जो मेरी मांस खा रहा है? शेर अकेला ही आया था। अब अपने मन में सोच रहा है, सोच के जंगल के तरफ फिर चला गया। तेजी से भागते हुए जा रहा है तो रास्ते में एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी पूछ रही है शेर से, शेर भाई कहाँ जा रहे हो? तो शेर बोलता है लोमड़ी से, बहन
मेरे घर में पता न हो कौन घुस आया है। वो कह रहा है कि शेर का बासी मांस रखा हुआ है और ताजी मांस बच्चे मांग रहे हैं। तो लोमड़ी कह रही, भाई साहब आप तो जंगल के राजा हैं, कहाँ जा रहे हैं? चलो हम चलते हैं, देखते हैं कि आपके मान में कौन घुस गया है। तो शेर बोलता है, चलो। शेर डरते डरते पीछे पीछे लोमड़ी के आता है और लोमड़ी कह रही है, भाई देखो तुम्हारे मान में कौन सा घुसा है, मैं देख रही हूँ अभी। तो लोमड़ी जो है अक्सर करके बिल में घुसती है तो अपने पूँछ के तरफ से घुसती है, मुंह के तरफ से नहीं। जब लोमड़ी पूँछ के तरफ से बिल में अपनी पूँछ घुसेड़ी तो सियार और सियारिन दोनों मिलके खूब तेज़ी से उसकी पूँछ पकड़ लेते हैं। अब लोमड़ी उसी में छटपटाने लगती है कि अपनी पूँछ हम छुड़ाएं कैसे, हमारी पूँछ ये पकड़ लिया है, हम इसको कैसे छुड़ाएं। अब वो छटपटा रही है, इधर उधर झटक रही है। झटकते झटकते उसकी पूँछ उखड़ जाती है। जब पूँछ उखड़ जाती है तो लोमड़ी इतनी तेज़ी से भागती है कि पीछे मुड़ के नहीं देखती है कि हाँ मेरे पीछे कौन है। अब जब लोमड़ी आगे आगे भागती जा रही है, उसके पीछे पीछे शेर भी भाग रहा है। अब शेर बोल रहा है, बहन लोमड़ी बताए जाओ, मेरे घर का पट्टा दिलाए जाओ, मेरे घर में कौन घुसा है। लोमड़ी कह रही है, पट्टा न सट्टा भागो सर पट्टा, तुम्हारे घर में पूँछ उचार घुस गया है, देखो मेरी पूँछ उखाड़ लिया है। तुम्हारे घर में बहुत बड़ा जानवर घुसा हुआ है जो कि मेरी पूँछ उखाड़ लिया, अब अपने मान में अब जाना नहीं तुमको खा जाएगी। तो शेर कहता है, बहन अब कैसे होगा? कहे कैसे होगा, अब जाना तो अकेले नहीं जाना, अपना साथी लेके 2-4 जन का जाना, देखना कौन घुसा है। मैं तो अब नहीं जाऊंगी, मैं गई मेरी पूँछ उखड़ गई और दोबारा जाऊं कहीं मुझे खा जाए तो मैं क्या करूंगी। तो शेर कहता है, ये तो बहुत दिक्कत हुई। अब वहाँ मान में सियार और सियारिन सोच रहे हैं, अभी तो शेर अकेला ही आया था, क्या पता आपकी कई सारे शेर आए तो मेरे बच्चे नहीं बचेंगे, बच्चे को खा डालेंगे। तो सियारिन कहती है, अब क्या होगा? तो कहे चलो कहीं इसमें से निकलो, बारिश कम हो गई है, चलो कहीं जुगाड़ करते हैं। तो सियार और सियारिन उसके बच्चे सब निकल करके एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते हैं। अब जब ढेर सारे शेर आते हैं तो उसमें एक काना शेर रहता है, वो अपनी एक आंख दबा करके अमान के तरफ देखता है। तो कहता है, शेर भाई आपका मान तो बिल्कुल खाली है, कोई नहीं है। तो कहे नहीं, लोमड़ी बहन का पूँछ उखाड़ लिया और शेर का ताजी मांस मांग रहे थे और आप कह रहे हो कि कोई नहीं घुसा है। कहे नहीं भाई साहब, आप घुस के देखो। अब वो शेर डरते डरते अपने मान में घुसा, देखा कि वहीं लोमड़ी की पूँछ रखी हुई थी और कोई नहीं था। तो कहें चलो ढूंढते हैं कहाँ गया, पूँछ उचार कहाँ गया, लोमड़ी बहन की पूँछ उखाड़ लिया, चलो देखते हैं पूँछ उचार कहाँ गया। अब जंगल में सभी इधर उधर नीचे ऊपर कुल देख रहे हैं। तो उसमें से जो एक काना शेर रहता है, उसका आँख खराब रहती है एक आँख, वो काना शेर ऊपर देखता है तो एक पेड़ के ऊपर बहुत ऊपर चढ़ के बैठे थे सियार और सियारिन उसके बच्चे। तो काना शेर बोल रहा है, ए शेर भाई देखो वो पूँछ उचार बैठा हुआ है पेड़ पे चढ़ के। कहें यो मस्त, चलो इसको पकड़ा जाए खाया जाए,
ये हमारे मान में घुसा था। लोमड़ी बहन का देखो पूंछ उखाड़ लिया। तो कहे कैसे चढ़ा जाए। कहे हम लोग ढेर सारे हैं, एक लोग नीचे झुको, उन्हीं के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़े और चढ़ करके चले ऊपर, खाएं उसको। तो कहें चलो। अब एक पहले जो है, जो काना शेर रहता है सबसे नीचे, वही झुकता है। अब उसी के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ना शुरू कर दिए। अब जब चढ़ रहे हैं तो सियारिन बोल रही है अपने सियार से कि अब मेरे बच्चे नहीं बचेंगे, ना आप बचेंगे ना हम बचेंगे, अब ये बाघ हम लोग को खा जाएगा। तो सियार बोलता है रुको, डरो नहीं, कुछ जुगाड़ करता हूँ। जब चढ़ गए एक दूसरे के ऊपर, सब पहुँचने वाले थे, तो सियार कह रहा है कि छोड़ो रानी रेस का डंडा, मारो साले तरे के काना। जब इतना तरे का काना सुना तो कहा रेस का डंडा कैसा होता है, और वो सब को छोड़ के हम ही को मारेगा। क्या किया काना शेर, वो नीचे से खिसका और भागा तेजी से, बहुत तेजी से भागा। अब एक दूसरे के ऊपर जो चढ़े हुए थे सब भड़भड़ा के नीचे गिर गए, भड़भड़ा के नीचे गिरे। वो भागा काना। अब उसके पीछे 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 जितने ही शेर थे सब भाग लिए। कहें यार काना भाई क्यों भाग रहे हो? अरे भागो, देखो रेस का डंडा छोड़ रहा है, हम लोग को मार डालेगा, भागो। अब यहाँ नहीं आना, चलो कहीं और दूसरी जगह अपना घर बनाएंगे, यहाँ आएंगे तो ये हम लोग को मार के खा जाएगा, बहुत बड़ा जानवर है। अब शेर लोग सब वहाँ से जितनी मान बनी हुई थी सब मान छोड़ के दूसरे जंगल में चले गए, अपना वहाँ मान बना के रहने लगे। अब बाघ की मान सब खाली हो गई। अब सियार सियारिन उसके बच्चे सब पेड़ से उतर के नीचे आके और बाघ के मान में रहने लगे, सब गुजर करने लगे। और ढेर सारे सियार आ गए वहीं रहने के लिए, अपना पूरा वो झुंड बना लिए, झुंड बना के वहीं रहने लगे। कहानी हमारी ख़त्म हो गई। अगर हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।